प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चलिए, आज हम लोग जो सुश्रुत संहिता में ये ऋतुकाल में जो भी चीजें बताई हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कल थोड़ा ही हुआ था, आज हम उसको अच्छे से पूरा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सर, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और को होस्ट भी बना देता हूँ। सर, आप 27 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ेंगे, फिर हिंदी वाला भी पढ़ेंगे। हाँ सर। जी सर। दर्भ संस्तर सायनी करतल शराब पर्णा अन्न तम भोजनी हविष्यम त्रेयम च भर्त्रे शरणछेद तते शुद्ध स्नाताम चतुर्थे अहिन्वासाम सम अलंकृताम कृत मंगल स्वस्ति वाचनाम भर्तारम दर्शियेत। ऋतुकाल के नियम। दर्भ यानी कुश के बिछोने पर सोने। जी। थाली हाथ मृतपात्र या पत्रों पर भविष्यान्न भोजन करने वाली स्त्री को 3 दिन तक पति से अलग रखना चाहिए। तत्पश्चात चौथे दिन स्नान द्वारा शुद्ध होकर अच्छे कपड़े पहनकर आभूषण आदि द्वारा विभूषित तथा मंगल पाठ और स्वस्ति वाचन कराकर पति का दर्शन कराना चाहिए। विमर्श। चार पाई पर ना सोवे तथा घी दूध भात का सेवन करे। बाल शुद्धा यानी पुराना शोणित निकलने के बाद स्नान की हुई ऐसी स्त्री को पति का दर्शन कराना चाहिए। काव्य है नवे ऋतु तनौपा च सज्जत संजाते विगते जीर्ण शोणिते नारी भवती संशुद्धा पुंसाम संसृद्धे तदा इति। ये वाला भी पढ़ना है। ठीक सर। तत्र कस्य हेतु पूर्वम पश्चेद ऋतु स्नाता यादृशम नरम अंगना तादृशम जनयेत पुत्रम भर्तारम दर्शयेत। अतः इस प्रकार करने का फल पहले पति का दर्शन कराना चाहिए। ऐसा क्यों? ऋतु स्नाता स्त्री प्रथम जिस प्रकार के पुरुष को देखेगी वैसे ही संतान को जन्म देती है, इसलिए पहले उसे पति का ही दर्शन कराना चाहिए। विमर्श। इस श्लोक में पति ही पतिव्रता स्त्री का आराध्य देव होता है, इसलिए उसका भी इच्छा पति दर्शन के लिए रहती है और पति के गुण अवगुण स्त्री को प्यारे रहने से उसी प्रकार की संतान की इच्छा उसके हृदय में रहती है। अतः उसके ही पति का दर्शन करवाना चाहिए। इसके आगे भी 30 नंबर के श्लोक तक पढ़ना है। ततो विधानम पुत्रियम उपाध्याय समाश्रित कर्मांते च क्रमम हेन आरभेत विचक्षणे। इसके बाद संतान के लिए हितकर कर्म करें। इसके बाद उपाध्याय से पुत्र के लिए हितकर कर्म करना चाहिए और उस कार्य की समाप्ति होने के उपरांत निम्नलिखित कार्य पति को करना चाहिए। विमर्श। पति दर्शन के अनंतर उपाध्याय से पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए मंगल पाठ स्वस्ति वाचन यज्ञ कर्म इत्यादि कराना चाहिए। पुत्रीय विधान निम्नलिखित प्रकार से होता है। यदि यजमान ब्राह्मण हो तो उसे सफेद और अभ्यंग कपड़ा पहनकर मृग चरम पर बैठावे। राजा हो तो व्याघ्र के चरम पर बैठावे। वैश्य को रुरु के चरम पर और शूद्र हो तो बकरे के आसन पर बैठावे। 4 हाथ का स्तंडल चबूतरा बनाकर गोबर से लीपे, उस पर कुछ से उल्लेख करे। स्तंडल के चारों ओर बांस के काष्ठों को फैलावे। दक्षिण की ओर ब्रह्मा की स्थापना करे। श्वेत पुष्प गंध वलियों से पूजा करे। अग्नि लावे। पलाश की समुदा से अग्नि का संस्कार करे। अग्नि के सामने मंत्र औषधि से भरा हुआ जल का पात्र रखे। मन में पुत्र के जन्म की आशा रखते हुए महाव्याधृति से घी का हवन करना चाहिए। पति के साथ स्त्री अग्नि के पश्चिम दिशा में और ऋत्विज के दक्षिण दिशा में बैठे। इसके बाद प्रजापति को उद्देश्य करके इच्छित कार्य संपादन करने के लिए मन से पुत्र उत्पत्ति के लिए काम दृष्टि का विधान करे।
विष्णु दंपति के लिए संतान दे, ब्रह्मा उसके स्वरूप की रचना करे, इसके बाद स्थाली पाक बनाकर तीन बार हवन करे। इसके बाद मंत्रयुक्त जल पात्र यजमान को देना चाहिए। पत्नी को दक्षिण पैर से प्रारंभ करते हुए प्रदक्षिणा करना चाहिए। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराना चाहिए। पति के साथ स्त्री को शेष घृत का प्राशन करना चाहिए। प्रथम पुरुष को घी देवे, इसके बाद स्त्री स्वयं अपशिष्ट घृत का पान करे। ये पढ़ो सर। हाँ, ये 30वां वाला। हाँ। ततो अपराह्ने पुमान मासम ब्रह्मचारी सर्पी स्निग्ध सर्पी क्षीराभ्याम शाल्योदनम भुक्त्वा मासम ब्रह्मचारिणी तैल स्निग्धाम तैल मास उत्तराहाम नारीम उपेयाद्रात्रौ समाधि भी अभिविश्वास विकल्प एवं चतुर्थ्याम यामभ्याम दशभ्याम द्वादशभ्याम च उपात उपेयाद इति पुत्र कामे। हवन के बाद का कर्तव्य। पुत्रीय विधान करने के बाद सायकाल में जो पुरुष 1 मास तक ब्रह्मचारी रहा हो और घृत द्वारा स्निग्ध हुआ हो, वह दूध और घी से साली चावल को खाकर 1 महीना से ब्रह्मचर्य पे धारण करने वाली स्त्री को तैल से स्निग्ध करावे। तेल और उड़द की मात्रा जिसमें अधिक हो ऐसा आहार खिलाकर साम दाम इत्यादि मीठी मीठी बातों से आश्वासन देकर पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि में संभोग करना चाहिए। विमर्श। पुरुष को घृत से स्निग्ध करा के स्त्री को तेल से, तदंतर पुरुष को घृत दुग्ध युक्त और स्त्री को तेल उड़द आदि मिश्रित अन्न देकर सामान्य पुत्र जनन काल जो ऋतु काल है उन दिनों में पुत्र की इच्छा वाले को चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं रात्रि में संभोग करना, पुत्री की आशा रखने वाले को 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं रात्रि में गमन करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। इन्होंने पूरा गर्भाधान बताया कि किस तरह से ऋतु काल में क्या परिचर्या करना है, रजस वाला परिचर्या कैसे करना है और उसके बाद में ओवोल्यूशन टाइम पे क्या करना है, ये सब इन्होंने विधि विधान से बता दिया है। अपनी यदि औषधि देते हैं उससे सारे काम हो जाते हैं, इस तरह करते हैं तो अपन जी, ये रिजल्ट भी आता है इसका। जी, तो अभी मैं इसकी टीका पढ़ता हूँ और मैं अर्थ बताने का कोशिश करता हूँ। ये डल्हनाचार्य जी ने वही चीज को और स्पष्ट किया है। बहुत बड़ा टीका है, 1 मिनट में। हाँ, चलिए मैं इसकी टीका पढ़ के अर्थ बताता हूँ। अगर कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत भी पढ़ सकता है, टीका मैं अर्थ बता दूंगा। कोई पढ़ना चाहता है? शशि मैम आप, हाँ पढ़िए आप। हाँ जी सर। ऋतौ पुत्र्यम आचारम निर्देशन आह ऋतौ इति आदि। ऋतुकाले प्रथम दिवसं मर्यादीकृत्य नारी ब्रह्मचारिणी स्यात्। ऋतुदर्शनात् पूर्वमासं ब्रह्मचर्यस्य वक्ष्यमाणस्य विशिष्ट प्रजोत्पादनं प्रयोजनम्। अस्मिंश्च ऋतुदर्शने दिनत्रय ब्रह्मचर्यस्य स्वयं एवाचार्यो अग्ने प्रयोजन कथयिष्यति। दिवा स्वप्रपादिश्च परिहरेत्। कथन बहुभाषणम् अवलेखनं कंकटीकादीनां केशसम्मार्जनम् आयासः कष्टम्। किं कारणम् इति आह उन्मत्त वातुलः परिहार्यम् उक्त्वा भर्तारं प्रति नार्याः करणीयं निर्दिशन् आह। दर्भे इति आदि। हविष्य सघृत शाली ओदन आदि क्षीर संस्कृत यवान्नम इति एके। भर्तुः संरक्षेत वैद्य इति शेषः। तस्मै दर्शनम अपि न दापेद इति अर्थः। तत् इत्यादि शुद्धा जीर्ण शोणित अपगमेन अनन्तरं स्नाताः तद उक्त नवे तनौ च संजाते विगते जीर्ण शोणिते नारी भवति संशुद्धा पुंसां संसृज्यते तदा इति दर्शयेत् इति अत्र वैद्य इति शेषः।
तत् कस्य हेतो इति अत्र तत् शब्दः संबोधने तेन आहो कस्य हेतो अन्ये तु अत्र इति प्रश्नार्थ पठन्ति तत्र अपि प्रश्ने पूर्वम् इति आदि पुत्रेभ्यो हित पुत्रीयम् इति गई तु तत्र आचार्यो ब्राह्मण प्रयुक्तो अनुपहत श्वेत वस्त्रेण संवितश्च वर्ष संवितश्च वर्षभे चर्मण्य उपविष्टो राजानि प्रयुक्तो व्याघ्राग्रे आनडुहे वा वैश्य प्रयुक्तो रौरवे शूद्र प्रयुक्तो वास्ते वा चतुर्हस्तं स्थण्डिलम् उलिख्य दर्भैरास्तीर्य वेणुयूपं दक्षिणेन ब्रह्मणो व्यवस्थाप्य शुक्लकुसुम गन्धबलिभिर् अभ्यर्च्य अग्नि प्रणीय संस्कृत्य पालाशाभि समिद्गिर अग्नि समाधाय मंत्र उदक पूर्ण पात्रम अग्नेर अग्रे स्थापित्वा पुत्र जन्म आशय याज्य जुहुनयानि अमहाव्यातिभिः योषिच्य पुत्रार्थिनी सह भर्त्या पश्चिमतो अग्निः ऋत्विजो दक्षिणतः समुपविशेत् ततो अस्या ब्राह्मण प्रजापतिम् उद्दिश्य यथा अभिलिषितं संपादनाय मनसा योनो काम्याम् इष्टि निर्वपेत अनयोर्विष्णु योनि कल्पयस्तु तु अष्टारूपाणि निर्विशत्व क्या हुआ? किसी को आवाज आ रही है मैडम की? अरे सर अच्छा, जी मैम की आवाज मुझे नहीं आ रही है। मैं करूं पूरे उसको? हाँ, पूरा कर दीजिए। मंत्रितम उप पात्रम अस्मै दद्यात् सर्वान् उदकार्थान् कुरुष्वेति ततः समाप्ते कर्मणि पूर्वं दक्षिणं पादम् अभिहनन्ति प्रदक्षिणम् अग्निम् उपक्रमेत् ततः परिक्रम्य ब्रह्मणान् स्वस्ति वाचित्वा सह भर्ता आज्य शेषं प्राश्नीयात् पूर्वं पुमान् जघन्यं स्त्री न च उच्छिष्टम् अवशेषेदिति पुत्रीय विधानं कर्मान्ते पुत्रीय विधानानान्ते एनं क्रम पच्यमाणं तमेव क्रमं वक्तुम् आह ततो अपराह्ने इति आदि पुंसो मासं ब्रह्मचारित्वेन स्त्रीणाम् अपि ब्रह्मचारित्वे लब्धे मासं ब्रह्मचारिणीम् इति यद् उक्तं तन्मनः संकल्पमात्रस्यापि निरसार्थं तैलमासोत्तर आहारं तैलमास प्रधान आहारं उपेयात् गच्छेत् सामान्यानि अपत्यजनन कालं ऋतुसंज्ञं निर्दिश्य आपत्य विशेष जनन समर्थ कालम् उद्दिश्यन् आह विकल्प एवं इति आदि एषु दिवसेषु उत्तरोत्तरम् आयुर् इति आदिकं विद्या आदि इति एव विकल्प्य विचार्य चतुर्थ आदि ईशु नारीम् उपेयात् अतः परं पंचभ्यां सप्तभ्यां नवम्याम् एकादश्यां च स्त्री
काम उपेयादि इति अत्र आपि संबध्यते। जी सर। मैडम ये आपको कैसा लगा पढ़ के इतना संस्कृत? सर अच्छा लगता है क्योंकि संस्कृत से टंग अच्छी हो जाती है। हाँ सही। जी सर, अब थैंक यू। अर्थ भी देखते हैं, बहुत ही अच्छा है। ये हमारे शास्त्र हैं, हमारा भारतीय संस्कृति में इस तरह से बताया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है, तो ऋतो इत्यादि। तो इसका मतलब है ऋतो पुत्रियम आचारम निर्देशन ना, मतलब बच्चों के पुत्र संतान के लिए जो आचार, मतलब हमें जो करना है नियम, उसका निर्देश कहा गया है। ऋतु काले, जब ऋतु काल होता है, प्रथम दिवसम मर्यादिकृत्य नारी ब्रह्मचारिणी से, मतलब जब मेंसेस शुरू हो जाता है तो पहले दिन से नारी को ब्रह्मचारिणी बन जाना है। मतलब उस टाइम पे जब भी मेंसेस आ रहा है, बिल्कुल भी मैथुन नहीं करना है। प्रथम दिन से मर्यादा कर लेना है कि हमें ब्रह्मचारी रहना है बिल्कुल। और एलोपैथी के साइंस में ऐसा बोला जाता है कि आपको ऋतुकाल, मेंसेस आ रहे हैं तो वो सेफ पीरियड रहता है, उस टाइम पे आप सेक्स कर सकते हैं। जबकि आयुर्वेद मना करता है, रजस वाला स्त्री के साथ अगर जो भी करता है उसको नरकगामी ऐसा बोला गया है। हमारे शास्त्र एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं। एलोपैथी साइंस बोलता है कि आप करेंगे तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव टाइम रहता है, आप करेंगे वो तो बाहर ही आ जाएगा। लेकिन वो गलत है, उस टाइम पे मैथुन करना बढ़ जाए, क्योंकि उससे वात का प्रकोप होता है। स्त्री को भी तकलीफ होती है, पुरुष को भी होती है, और वो चीज नहीं रहता है, शास्त्र उसको मना करता है। ऋतु दर्शनात् पूर्वम मानस ब्रह्मचर्य से वक्षमाणस्य विशिष्ट प्रजोत्पादनम प्रयोजनम। इसका मतलब है कि ऋतु दर्शन हो जाता है, जब मेंसेस शुरू हो जाता है तो उसके पहले से ही ब्रह्मचर्य का कहा गया है। तो उससे अच्छी तरह से विशिष्ट प्रजोत्पादनम प्रयोजनम, अच्छा संतान हो, यह प्रयोजन के लिए बोला गया है। अस्मिंश्च ऋतुदर्शने दिनत्रय ब्रह्मचर्यस्य स्वयं एवचार्यो अग्रे प्रयोजनम कथिष्यति। मतलब यहाँ पे जब ऋतु का दर्शन हो जाता है तो 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यह आचार्य पहले ही प्रयोजन कह रहे हैं। क्यों प्रयोजन है? कि अच्छा संतान की उत्पत्ति हो, इसीलिए जो भी फ्लो हो रहा है, अपान वायु आर्तव को निकाल रहे हैं, वो अच्छे से निकाले, उसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। इसलिए पहले ही अग्रे प्रयोजनम कथिष्यति, मतलब पहले ही ये प्रयोजन कह दिया है। दिवा स्वप्नादिश परिहरित, दिन में सोना आदि को परिहर कर देना है, मतलब वो सब नहीं करना है। कंघी बहुत जोर जोर से नहीं करना है। पहले के जमाने में प्लास्टिक की कंघियां नहीं होती थी, लकड़ी की होती थी, तो उससे जब करते थे तो उससे बहुत ज्यादा संवेदना की बात का प्रकोप होता था। तो दिवा स्वप नहीं करना है। कथम भो भाषणम, मतलब दिन में बहुत ज्यादा बात नहीं करना है जब भी ये ऋतुकाल रहता है। कथनम का मतलब है बहुभाषणम नहीं करना है। अवलेखनम कंकतादिनाम केस सम्मार्जनम। अवलेखनम का मतलब है कि जो कंघी होती है, कंघी को कंकतिका बोलते हैं, कंकतिका आदि से केश को सम्मार्जन नहीं करना है। और वो भी लकड़ी का कंघी होता था पहले के जमाने में, उससे करने से वात का प्रकोप होता था। आयासह कष्टम, मतलब बहुत मेहनत का काम नहीं करना है, कष्ट वाला काम नहीं करना है। किम कारणम इत्यादि, किस कारण से ये बोला गया है? तो उन्मत्तः वातुलः, अगर वायु का प्रकोप होगा तो वो उन्मत्त बच्चा जो है वो उन्मादी होगा, उसका माइंड अच्छा नहीं होगा, उसको डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, हाइपर एक्टिव बच्चा, एडीएचडी ऐसे बच्चे हो सकते हैं, इसलिए ये सबको नहीं करना है। परिहारम मुक्त्वा भर्तारम प्रति नार्यः करणीयम निर्देशान धर्म इत्यादि, मतलब ये सबको तो परिहार करना है, हमें परहेज करना है। उसको कहने के बाद भर्तारम, मतलब पति के साथ नारी को क्या क्या काम करना चाहिए, ये निर्देश कहा गया है, दर्भित इत्यादि से कहा गया है। हविष्य का मतलब है, मतलब वो जब ऋतु काल आता है तो उसको हविष्य का सेवन करना है। हविष्य का मतलब यहाँ क्या बोला है? सघृत शाल्योदनादि, मतलब घी और शाली चावल, इन सब का सेवन करना है। क्षीर संस्कृत यवान्न मित्य के, मतलब खीर खाना है, जो दूध से बनाया हुआ यव वगैरह है अन्न, वो खीर का सेवन करना है। इससे क्या होगा कि बृहण होता है, जब रक्त जा रहा है तो शरीर में कमजोरी आती है, इसलिए घी, चावल, दूध, इन सब का सेवन करने से बॉडी में ताकत आ जाती है। भर्तुः संरक्षित वैद्यति शेषा, भर्तुः संरक्षित मतलब जो उसका पति है वह रक्षा करेगा उसकी, और या फिर वैद्य, ये कहा गया है। तस्मै दर्शनम अपि न दापेद इत्यर्थ, मतलब दापेद इत्यर्थ का मतलब यह है कि उसको पति का दर्शन भी नहीं करना है। इसका भी एक साइंस है कि पुरुष का उसको नहीं देखना है। हाँ हाँ, शशि मैम बोल रही हैं कि हवन के वक्त खीर बनाते हैं उसको हविष्य बोलते हैं। पहले के जमाने में जब भी हवन होता था तो वो घी से, शाली चावल से, खीर से, ये सब से बनाया जाता था, तो इसको हविष्य बोला है। तो रोज हवन करना है और वही प्रसाद के रूप में उनको खाने के लिए देना है। ऐसे ही हविष्य जो था
जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया रामचंद्र भगवान के लिए, जब वो दशरथ जी ने किया, तो अग्नि देवता प्रकट हुए और उन्होंने खीर लाया था अग्नि देवता ने, और उसको बोला कि आप चारों रानियों को खिला दीजिए। हविष्य खा के एक भाग राम जी को मिला, ऐसे जो कहानी है। तो हविष्य जो है वह सबसे पवित्र अन्न माना जाता है, वो हम भगवान को चढ़ाते भी हैं। वहां तो अग्नि देवता ने खुद ही आके दे दिया था खीर। तो यहाँ पे बोला है तस्में दर्शनम अपि न दापे देते अर्था, मतलब हस्बैंड का दर्शन भी नहीं करना है। हस्बैंड क्या, किसी पर पुरुष का भी दर्शन नहीं करना है। इससे क्या होगा, मन एकदम शुद्ध रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। अगर हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो बहुत सारी व्याधियां हो जाती हैं। तत् इत्यादि, तत् इत्यादि से कहा है शुद्धा जीर्ण शोणिततापगमेन अनंतरम स्नाता तदुक्तम, मतलब शरीर से जीर्ण शोणित जो है, एक महीने का जो संचित जो रक्त है, एंडोमेट्रियम में जो गंदा खून है, वह सब निकल जाता है। उसके बाद शरीर शुद्ध हो जाता है। अनंतरम स्नाता, उसके बाद स्नान करना है। तदुक्तम नवे तनोच संजाते, उससे शरीर जो है वो नया बन जाता है। विगते जीर्ण शोणिते, जो गंदा खून है वो निकल जाता है। विगते नारी भवती संशुद्धा पुंसम संसृते तथा इति, मतलब नारी जो है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, उनका शरीर पवित्र हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अशुद्ध हो गई है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि गंदा खून निकल गया है और शरीर में नया रक्त का प्रवाह हो रहा है, तो इस तरह से संशुद्धि बोला है। वो अशुद्ध नहीं हुए। अशुद्ध मतलब उसको ऐसा नहीं है कि अस्पृश्य है, वो बहुत ही मतलब उसको बाइकआउट करना चाहिए, ऐसा नहीं है। गंदा खून निकलना, ये इसका मतलब है गंदा खून निकलने के बाद शरीर शुद्ध हो जाता है। और फिर पुंसाम संसृजते, मतलब अच्छा इंसान को वो संसृजन करने के लिए योग्य हो जाती है वो। दर्शियेत इत्यत्र वैद्येति शेषा, फिर तब उसके बाद पति को देखना है। तस्य कस्य हेतु इत्यत्र तस् संबंध संबोधन तनाव कस्य हेतु, वहां पे ये हेतु क्यों बताया है, इसलिए वहां पे ये शब्द बोला है संबोधन से, उसका हेतु बता रहे हैं। अन्य त्वत्रापिति प्रश्नार्थम पठन्ति, अन्य लोग जो है उसका अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, पढ़ते हैं। तत्रापि प्रश्ने पूर्वम इत्यादि, मतलब इसलिए क्वेश्चन आता है तो पूर्वम इत्यादि से बताया है। पुत्रियभ्यो पुत्रेभ्यो हित पुत्रियमिति, जो पुत्र के लिए हितकारी है उसको पुत्रियमिति कहा गया है। गई तू, जो गई जो है गयदास जी, उनमें भी उनके ग्रंथ में क्या बताया, अभी गय तंत्र का जो पुस्तक है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उस जमाने में बहुत ज्यादा फेमस होता था। इसका उल्लेख वृद्ध वाग्भट के भी अष्टांग संग्रह में बोला है, लघु वाग्भट के अष्टांग हृदय में भी बोला है टीकाकारों ने, और इसमें भी बोला है कि गई का उल्लेख किया गया, मतलब उस टाइम पे बहुत फेमस किताब होती थी। तो उसमें बोला है कि तत्राचार्यो ब्राह्मण प्रयुक्तो अनुपहत श्वेत वस्त्रेण, मतलब ब्राह्मण को बुला देना है, आचार्य को, और उनको सफेद कपड़े पहना के संवित चार शबे चर्मण उपविष्टो, तो जो ब्राह्मण लोग हैं, मतलब कोई स्त्री और पुरुष ब्राह्मण है, उनको ये शेर का जो चर्म होता है उस पे बैठना है। राजा है तो व्याघ्र का बैठना है, और एक तो व्याघ्रे अनुग्रहे, वैश्य है तो रौरव का पहनना है, और शूद्र है तो बकरी के जो है उस पे उसके जो रहता है चर्म उस पे बैठना है। फिर चतुर्हस्त स्थंडलित उपयोलिख्य, चार हाथ इतना बड़ा वेदी बनाना है। और दर्भे रास्ते, दर्भ पे बैठना है, उसकी चटाई पे बैठना है। वेणुपयूपम दक्षिण ब्रह्मणो व्यक्त स्थाप्य, मतलब फिर वो दक्षिण राइट साइड में ब्राह्मण को, ब्रह्मा जी को बैठा के, और शुक्ल कुसुम सफेद जो ये कुसुम होता है, पुष्प होता है, वो चढ़ाना है। गंध बलि, गंध लगाना है, कुछ बलि वगैरह देना है। अभ्यर्च अग्नि, अग्नि देवता को कुछ अभ्यर्चन करना है। प्रणीय संस्कृत पालाशादि भी, पलाशा भी, उसमें फिर मंत्र उच्चारण करना है पलाशादि का संविधा लेके। उपसमाधाय मंत्रोदक पूर्ण पात्रम अग्रे अग्रे, मतलब मंत्रोदक से पूर्ण पात्र भर के अग्नि देके, और फिर अग्रे अग्रे स्थापित पुत्र जन्म आशया जय जुहिन्यान पुत्र जन्म के लिए वहां पे अग्नि की आहुति देनी है। योशिष्य पुत्रार्थी सह भरता पश्चिमतो अग्रे, इसमें बोल रहे हैं कि पुत्र के अर्थ से पहले जो भरता है मतलब स्त्री है, उसको पश्चिम डायरेक्शन में बैठना है। और पहले जो दक्षिण पैर है उसको ऐसे करके परिक्रमा करके, मतलब राइट साइड से, राइट लेग से पहले चढ़ के फिर परिक्रमा करके फिर बैठना है। ततो अस्य ब्रह्मणस प्रजापति उद्देश्य,
फिर ब्राह्मण लोग जो हैं वो प्रजापति को ध्यान में रखते हुए यथाभिलषण संपादनाएं मनसा काम्याभि निरूपण, फिर उनके प्रार्थना करके मन में अच्छे से प्रेयर करना है कि हमको अच्छा संतान हो। फिर विष्णु भगवान को ध्यान में रखते हुए उनकी तरह से पूजा करनी है। तथा श्वेत स्थाली पाकम उद्धर त्रिजुन्यात, फिर वहां पे श्वेत थाली जो है वहां पे प्रेयर करनी है। यथा आमनाय चोप मंत्रित उपपात्र मस्मे दद्यात, फिर वहां पे मंत्रित करना है उपपात्र में, और फिर उसको दद्यात देना है। सर्वाधुनकार्थम कुरुष्वेति, वहां पे पानी वगैरह डालना है। तथा समाप्ते कर्मणि पूर्वम, उसको समाप्त करके पहले दक्षिण पैर से पादाभिहंति प्रदक्षिणम अग्नि उपक्रमित, अग्नि जो हो रही है हवन की, उसमें दक्षिण पैर से पहले स्त्री जो है, जो भार्या है, वह प्रदक्षिणा करेंगी। तथा परिक्रम्य ब्राह्मणा स्वस्ति वाचयित्वा, तब परिक्रमा करते समय ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन करवा के सभर्त्रा आज्यशम प्राशनियात, मतलब जो खीर है उसको प्राशनियात मतलब खाना है। पूर्वम पुमान जगन्यम न स्त्री न चोशिष्टमवशेदिति, मतलब पहले पुमान, पहले पुरुष खाएगा, पति खाएगा, और जो बचा है वो स्त्री खाएगी। ये पुत्रिय विधानम कर्मांते पुत्र विधानंते एनम क्रमम रक्षणम, मतलब संतान उत्पन्न होने के लिए हवन करके और इस तरह से पूजा करके बोला गया है कि पहले पुरुष खाएगा खीर और बाद में उसकी वाइफ खाएंगी जो बचा है। बचा है मतलब जूठा है ऐसा नहीं है, जो बचा है वो खाना है। तमेव वक्तुम वक्तुम आह तथा प्राण्य थी, तथा प्राण्य से बोल रहे हैं कि ये क्रम बताया गया है, वक्तुम आह ये क्रम बताया है। पुंसो मानस ब्रह्मचारिण्य स्त्रीण मतलब 1 मास तक पुरुष को ब्रह्मचारी रहना है ताकि उसका शुक्र जो है वो पूरी तरह से स्पर्म जो है वो अच्छे बन जाए। स्त्री को भी स्त्रीणाम अपनी ब्रह्मचारित्व लब्धे मानसम, 1 मास तक स्त्री को भी ब्रह्मचारी रहना है। ब्रह्मचारिणी मिति यदुक्तम तथा मन संकल्प मात्र से भी निरसार्थम, मन से संकल्प लेना है कि मुझे अच्छा संतान की उत्पत्ति करनी है, ये बताया। तेल माशोत्तराहारम तेल माश प्रधानाहार उपाय उपाय उपेयात गच्छेत, तेल का सेवन करना है, मांस का, और अच्छे अच्छे अन्न जो जिसमें तेल हो और उड़ीद हो, क्योंकि वो शुक्र को बढ़ाता है, तेल से स्निग्धता आती है, ये सब का प्रयोग करना है। सामान्य अपत्य जनन काल ऋतुम संयम निर्देशा अपत्य विशेष जनन समर्थ काल उपादेशना विकल्प इत्यादि, मतलब सामान्य रूप से अपत्य के जनन के लिए ऋतु के बाद में जो दिन बताए हैं, जब हम इवन डेज बोलते हैं 4, 6, 8, 10, 12, तो उस टाइम पे पुत्र होता है, और ऑड डेज होते हैं उसमें पुत्री होती है। एषु दिवसेषु उत्तरोत्तर मायूरी इत्यादिकम विद्यादित्य विकल्प विचारे चतुर्थादिशु, मतलब इस तरह से उत्तरोत्तर काल में विकल्प करके चतुर्थ आदि, चतुर्थ मतलब 4th डे मेंसेस आने के बाद, 4th डे, 6th डे, 8th डे, 10th डे, 12th डे, 14 डे, 16 डे, 18 डे, जो ये है इवन नंबर, उसमें जब उसका सेवा नारी को उपेयात नारी के साथ संबंध रखना चाहिए। अतः परम पंचम्याम सप्तम्याम नवम्याम एकादश्याम, पंचमी सप्तमी नवमी एकादशी, ये जो ऑड डेज है इसमें स्त्री का अगर करते हैं, स्त्री संभोग करते हैं तो स्त्री उत्पन्न होती है। काम उपेद्याद इत्यादि तरह संवेद, इस तरह से जब करते हैं तो ये संबंध लगाया जाता है। ये एक उस समय के जमाने में ये कैलकुलेशन किया जाता था। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इसके बाद में 31 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? वीना मैं मैम आप पढ़ेंगी? हाँ पढ़ती हूँ सर। जी। तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्या मैथुनगमनम् आयुष्यं आप कौन सा श्लोक पढ़ रही हैं? 31 नंबर का श्लोक पढ़ना है। 31। एषु उत्तरम विद्या आयु आरोग्यम में। हाँ पढ़ती हूँ सर। येषु उत्तरोत्तरं विद्या विद्या आयुः आरोग्यमेव च प्रजा सौभाग्यम् ऐश्वर्यं बलं च दिवसेषु वै। अतः परं पश्चिम्यां पंचभ्यां सप्तभ्यां नव्याम् एकादश्यां च स्त्रीकामः त्रयोदशी प्रभृतयोः निन्द्यः। अर्थ भी पढ़ दीजिए ना। हाँ, पढ़ती हूँ सर। इसका अर्थ
स्क्रीन पे। उत्तरोत्तर की रात्रियों के गमन करने से, उत्तरोत्तर की रात्रियों में गमन करने से लाभ। उत्तरात्रियों में संभोग करने पर उत्तरोत्तर आयुष्य, आरोग्य, पौरुष्य, प्रजा, सौभाग्य, ऐश्वर्य और बल की अधिक अधिक प्राप्ति होती है। विमर्श में कहते हैं ऋतुकाल के चौथे दिन की अपेक्षा छठी रात्र, छठी से आठवीं, आठवीं से 10वीं और उससे 12वीं रात्र अच्छी होती है। इसलिए उत्तरोत्तर दिनों में स्त्री गमन करना चाहिए। जी, इसके नीचे वाला पढ़िए। अतः परम परम पंचभ्याम सप्तभ्याम नवम्याम एकादश्यां च स्त्री कामः त्रयोदशी प्रभृतयोः निन्द्याः। पुत्री पैदा होने के लिए दिन, पुत्री की इच्छा करने वाला आदमी को पंचमी, सप्तमी, नवमी या एकादशी रात्रि में गमन करना चाहिए। त्रयोदशी से लेकर शेष सब रात्रियों को निषिद्ध समझना चाहिए। विमर्श, पुत्र के दिन से अतिरिक्त दिन पुत्री के लिए है। विषम नंबर पुत्री इसमें भी उत्तरोत्तर दिन शुभ फलप्रद समझना चाहिए। शेष 16 दिन तक या किसी के मत से 30 दिन तक अशुभ दिन समझने चाहिए। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हाँ मैम, हाँ पढ़िए। सत्र प्रथमे हाँ, दिन। पढ़ू क्या वो भी? हाँ पढ़िए। तत्र प्रथमे दिवसे ऋतुमत्यां मैथुनगमनम् आयुष्यं पुंसां भवति। मैथुनगमनम् अनाम मैथुनगमनम् अनायुष्यं पुंसां भवति। यश्च तत्र अधिके गर्भाः लप्रसवमानो विमुच्यन्ते। द्वितीये अपि एव सूतिका गृहे वा, तृतीये अपि एव सम्पूर्ण अंगोप अल्प आयुः वा भवति। चतुर्थे तु सम्पूर्णांगो दीर्घायुश्च भवति। न च प्रवर्तमाने रक्ते बीजं प्रविष्टं गुणकरं भवति। यथा नद्यां प्रति स्रोतः प्लविद्रव्यं प्रक्षिप्तं प्रतिनिवर्तते, न ऊर्ध्वं गच्छति। तद्वत् एव द्रष्टव्यं। तस्मात् नियमवतीं त्रिरात्रं परिहर। अतः परम मासाद उपेयात। ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोष। ऋतुकाल के 4 दिन में से पहले दिन में मैथुन करने से पुरुष की आयुष्य का नाश होता है। उसी समय यदि गर्भ रहेगा तो भी वह पैदा होते ही मरता है। दूसरे दिन में मैथुन करने से जन्मजात ही संतान मरता है, जन्मता ही संतान मरता है, या प्रसूति गृह में ही अर्थात 10 दिन के भीतर मरता है। तीसरे दिन में भी मैथुन करने से द्वितीय दिन के समान मृत्यु प्राप्त होती है। चौथे दिन में संभोग करने से बच्चा संपूर्ण अंग युक्त होकर दीर्घायु होता है। यह अर्थ होता ही रहे तो शुक्र पड़ने से भी फलप्रद नहीं होता है। जैसी नदी के प्रवाह में डाला हुआ, नदी के एक सेकंड सर, पहले से फलप्रद नहीं होता। जैसे नदी के प्रवाह में डाला हुआ तैरने वाला पदार्थ ऊपर को न जाता हुआ वापिस चला आता है, उसी प्रकार आर्दवस्त्राव वाली स्त्री में शुक्र के कीटाणु बाहर फेंके जाते हैं। इसलिए नियम का पालन कराते हुए स्त्री को अलग रखना चाहिए। तद उपरांत मासिक धर्म समाप्त होने पर मैथुन कर सकते हैं। विमर्श में कहते हैं ऋतुकाल के 3 दिनों तक मैथुन से प्रजा हानि होने के कारण चौथे दिन गमन करना उचित है। अनेक स्त्रियों में आर्तव स्त्राव 8 दिन भी होता है, इसलिए स्त्राव के दिनों को छोड़कर बाद में मैथुन करना चाहिए।
4 दिन के पहले गमन करने से गर्भ रहने पर भी गर्भ का स्त्राव होता है। 1 मास के बाद यदि पुनः ऋतु प्राप्त न हो तो गर्भ रहा ऐसा समझकर फिर से गमन नहीं करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इन्होंने ये बताया कि रजस वाला टाइम पे बिल्कुल मैथुन नहीं करना है, अगर किया तो वो सब निकल जाएगा और वो अच्छा नहीं रहता है, शास्त्रों में निषेध किया गया है। जी, इसका आप टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं अर्थ बता दूंगा। तत्रेति पढ़िए। कोई पढ़ता है? कोई पढ़ेगा क्या? नहीं तो आप तत्र ही पढ़। इति हाँ। प्रथमे दिवसे विमुच्यते प्राणैः इति शेषः, द्वितीये इत्यादि एवमिति पूर्वोक्तं भवति इति अर्थः। सूतिकागृहे वा 10 दिवसाभ्यन्तरे वा गर्भ प्राणैः विमुच्यते इति अर्थः, न च प्रवर्तमाने इत्यादि प्रतिस्त्रोत धारा सम्मुखम् इत्यर्थः। प्लविद्रव्य याने प्रतरणशील वस्तु प्रतिनिवर्तते व्याघुटति व्याघुटति गयि तु तत्र प्रथम दिवसे इत्यादि तस्मिन् नियमवतीं त्रिरात्र परिहरेद् इति यावद् ग्रन्थम् अग्रतने अध्याये ऋतुस्तु 12 रात्र भवति दृष्टार्थव इत्यस्य अग्रे पठति। अतः परम इत्यादि मासादि इति ऊर्ध्वमिति शेषः। अर्वागमनं तु गर्भद्वार विघट्टनेन स्थितम् अपि गर्भ चावयति केचित्तु अतः पर मासाद् उपेयाद् इति अत्र परमस्तु पुष्पदर्शनेन गर्भलाभ निश्चय एव। लब्धगर्भः तु नैवेति पठन्ति। उपेयादि अत्यध्याय ऋत्य व्याख्यानयन्ति। आपको मैडम जी कैसा लगा पढ़ के ये सब? बहुत मजा आता है सर। हाँ, उस जमाने में जब ये लिखा गया था, उस टाइम पे बड़े बड़े आईसीयू वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे ऋषि मुनि लोगों ने जो नियम बताए वही नेचुरल है, उसी हिसाब से चलना चाहिए। इसमें तत्रेति से बताया गया है, प्रथमे दिवसे विमुच्यते प्राणे रीति शेषः। जब पहला दिन जब मेंसेस शुरू हुआ है, तो अगर उस टाइम पे अगर मैथुन किया गया तो वो प्राण को नष्ट कर देता है। द्वितीय इत्यादि, द्वितीय से भी ऐसे होता है। एवं इति पूर्वोक्त भवति इत्यर्थः। इस तरह से पहले ही उन्होंने कह दिया है। सूतिका गृहे वा 10 दिवसाभ्यंतरम व गर्भ प्राणी विमुच्यते इत्यर्थः। सूतिका गृह में अगर ये पहले 4 दिन कर दिया मैथुन, पहले 3 दिन कर दिया, तो 10 दिन के बाद में गर्भ अगर रह गया तो वो मिसकैरेज हो जाएगा, ये अर्थ है। न च प्रवर्तमान इत्यादि, मतलब वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा, प्राण नष्ट हो जाएगा। प्रति स्रोत धारा सम्मुख मित्यर्थ, मतलब जिस तरह से नदी का प्रवाह बह रहा है उस तरह से ये प्रति स्रोत बोला है। प्लवावी द्रव प्रतरण वस्तु, अगर जैसे नदी की धारा बह रही है और वहां पे कोई चीज डाल दिया तो वो धारा के हिसाब से बहती है। इसी तरह से अगर रजस्वला के टाइम पे मेंसेस आ रहे हैं और मैथुन किया गया तो जो शुक्राणु डाले जाएंगे, शुक्र डाला जाएगा, वो निकल जाएगा, वो अंदर जाएगा ही नहीं। प्रतिनिवर्तते व्याघुटति, मतलब वो निकल जाता है। गई तु तत्र, गई में ऐसे ग्रंथ में बोला है कि तु तत्र प्रथम दिवसे इत्यादि तस्मन् नियमवतीं त्रिरात परिहेर देती, मतलब पहले दिन से नियम पालते हुए 3 रात्र तक परिहरण करना चाहिए, उस समय मैथुन नहीं करना चाहिए। यावत ग्रंथम अग्रे तने अध्याय ऋतुस्तु 12 रात्र भवति दृष्टार्थो इत्याग्रे पठति। इसलिए ग्रंथ में पहले ही उन्होंने कहा है कि ऋतुकाल होने के बाद, मतलब रजस वाला होने के बाद 12 दिन तक ऋतुकाल रहता है, जब हम लोग को मतलब 12 दिन तक जो ओवल्यूशन का जो टाइम रहता है, ओवल्यूशन नहीं, उसके पहले वाला जो टाइम रहता है वो 12 दिन का रहता है। दृष्ट आर्तव, इससे पहले उन्होंने बता दिया है। 12 दिन के बाद ही संबंध रखने से ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसा मॉडर्न साइंस बोलता है। अतः परम इत्यादि से कहा गया है।
मासादिति ऊर्ध्वमिति शेषा। मासादिति मतलब ऊर्ध्वमिति, ऊर्ध्व की तरफ ये रहता है। अवागमन तो गर्भद्वार विघटने स्थिति में गर्भच्यावति। अवागमन मतलब ये रहता है कि जब रजस्व वाला टाइम है तो गर्भद्वार जो रहता है वो खुला हुआ रहता है, तो उस टाइम पे अगर गर्भ रहा भी तो वो च्यावती मतलब गिर जाएगा। केचित त्वतु परः मासतु प्यादित्यत्र परतस्तु पुष्प दर्शनान नैनान गर्भ लाभ निश्चय एवं। तो इन्होंने जब एक मास का बताया, एक मास में पेय आदि का प्रयोग करना है, तो पुष्प दर्शन मतलब ओवुल्यूशन का टाइम जो है उससे गर्भ लाभ निश्चय रूप से होता है। ओवुल्यूशन का टाइम हमें उस टाइम पे ही संबंध रखना चाहिए। लब्ध गर्भा तो नवेति पठंती, लब्ध गर्भा ये नहीं बोला है, ये नहीं पढ़ना चाहिए, पुष्प दर्शन होना चाहिए, पुष्प दर्शन ओवुल्यूशन होना चाहिए। उपेदाहृत व्याख्यान्ति, उपेदादित्य द्याहृत्य, ऐसा इसको पढ़ना चाहिए, व्याख्या किया गया है, ऐसा बोला गया। यहाँ पे यही बोला है कि ओवुल्यूशन का टाइम हमें समझना है और हमें रजस वाला टाइम समझना है, प्री ओवुलेटरी स्टेज जो रहता है वो फेज समझना है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग करें तो संतान कब उत्पन्न होगा कब नहीं होगा, आज मॉडर्न साइंस ने उसको और अच्छे से डिफाइन कर दिया है, तो इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। आप लोगों को कुछ बोलना है इस टॉपिक पर? नहीं? तो अभी नया श्लोक अब हम कल करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ और फिर हम 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं।